कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले 370 रुपए की बिरयानी वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। अब उसी शो से सामने आए एक दूसरे वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। इस बार विवाद के केंद्र में एक महिला डॉक्टर है, जिन्होंने शो के दौरान मेडिकल शिक्षा में इस्तेमाल होने वाले पुरुष शवों को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिस पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बढ़ते विवाद और आलोचनाओं के बीच डॉक्टर ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांग ली है और स्वीकार किया है कि उनकी बातों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। दरअसल ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब प्रणीत मोरे के एक स्टैंड अप शो का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में दर्शकों के साथ बातचीत के दौरान एक महिला डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले शवों यानी कैडेवर से जुड़े अपने अनुभव साझा कर रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जिन्हें लोगों ने मृत व्यक्तियों और उनके शरीर पर दान करने वाले परिवारों के प्रति असंवेदनशील बता दिया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। अब वायरल क्लिप में डॉक्टर ने बताया था कि मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान छात्र छात्राएं कभी कभी पुरुष कैडेवर के निजी अंगों को लेकर आपस में मजाक किया करते थे। इस टिप्पणी को लेकर लोगों ने सवाल उठाया कि जिन लोगों ने चिकित्सा शिक्षा और विज्ञान की प्रगति के लिए अपना शरीर दान किया है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कितना उचित है। कई लोगों ने इसे मेडिकल एथिक्स और पेशेवर आचरण के खिलाफ बताया है। अब जैसे जैसे विवाद बढ़ा, डॉक्टर की पहचान सेजल पवार के रूप में सामने आई। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना के बाद उसने अपनी कुछ पोस्ट हटा दी और कुछ समय के लिए अपना अकाउंट भी प्राइवेट कर दिया। बाद में उन्होंने एक सार्वजनिक बयान जारी कर पूरे मामले पर अपनी सफाई दी और बिना किसी बहाने के माफी भी मांगी। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी एंड I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. मैंने ऐसे कभी intentionally नहीं सोचा था कि मैं वो चीज़ बोलूँगी. It's very bad to see whatever narrative has been said and बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज़ कि I respect that, like हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं and I know it's my mistake and when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी stand-up show में नहीं गई थी and मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा. I'm never gonna justify. I'm never gonna take the wrong side. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे side से ऐसा कभी नहीं होगा वापस. I would make sure I would never get into any sort of actions or any sort of comments, public comments इसके बाद. Because social media एक बहुत बड़ा platform है and it's good that people are calling out for good cause and I just want to make sure कि I would never support all this thing. Never. And just wanted to let you all know कि मैं बहुत naive थी यार. Like मुझे ना समझ में नहीं आया था. मतलब मैं जब initially ये सब वो जो आप पूरा देखो, वो पूरा जो segment है वीडियो का, उसमें मैंने end में गाना भी गाया था. A lot of things happened and उसमें से बस वो एक part I thought which as a particular responsible person I shouldn't have said and I regret that. तो मैं बस आके ये बोलना चाहती हूँ कि I promise you all कि मेरे से इसके बाद ऐसे कभी publicly no statement gets out like that and I'll make sure I would never comment or anything like that. I never wanted you all to see me like that. So, yeah, it was a mistake and I'm so sorry about that. मैंने आपके अगर sentiments hurt किए तो I just want everything to stop this year. अपने माफीनामे में सेजल पवार ने कहा कि उन्होंने वायरल वीडियो को दोबारा देखा। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ गया है कि लोग उनकी बातों से क्यों नाराज हुए। उन्होंने माना कि विषय बेहद संवेदनशील था और उनकी टिप्पणियां जिस तरह सामने आई वो उचित नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनका किसी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन केवल इरादा ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि किसी बात का प्रभाव भी उतना ही मायने रखता है। सेजल ने अपने बयान में ये भी कहा है कि वे अपने शब्दों का बचाव नहीं करना चाहती और ना ही
किसी तरह का स्पष्टीकरण देकर मामले को हल्का दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि जो कहा गया उसकी जिम्मेदारी उनकी है। उनके मुताबिक पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके शब्दों को अलग तरीके से समझा जा सकता है और यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बना है। सेजल ने आगे कहा कि एक छात्र और चिकित्सा पेशे से जुड़े व्यक्ति के रूप में यह घटना उनके लिए सीखने का अवसर साबित हुई है। इस विवाद ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया है कि संवेदनशील विषयों पर बोलते समय शब्दों का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने उन सभी लोगों से माफी मांगी है जो वीडियो देखकर आहत हुए हैं या निराश महसूस कर रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर मेडिकल एथिक्स को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। कई डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कहा है कि मेडिकल शिक्षा में कैडेवर का विशेष महत्व होता है। शरीर दान करने वाले लोग और उनके परिवार चिकित्सा विज्ञान की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में उनके बारे में किसी भी तरह की अपमानजनक या मजाकिया टिप्पणी करना अनुचित माना जाता है। कई यूजर्स ने यह भी कहा कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को शुरू से ही मृत शरीरों के प्रति सम्मान का भाव सिखाया जाता है, इसलिए इस तरह की टिप्पणियां केवल व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि पेशेवर संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कॉमेडी शो का माहौल में कही गई बातों के संदर्भ से अलग करके भी देखा जा रहा है, लेकिन अधिकांश प्रतिक्रियाएं डॉक्टर की टिप्पणी को अनुचित ही मान रही है। विवाद का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मामले की तुलना हाल ही में हुए वायरल 370 रुपए की बिरयानी विवाद से किया है। लोगों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की विवादित टिप्पणी पर सार्वजनिक जवाबदेही तय मानी जा सकती है तो समान मानक सभी पर लागू होने चाहिए। इसी कारण ये मामला केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहा बल्कि जिम्मेदारी, पेशेवर आचरण और सार्वजनिक व्यवहार पर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का विषय भी बन गया। फिलहाल सेजल पवार सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुकी हैं, लेकिन विवाद अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं प्रणीत मोरे का शो भी लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इसी मंच से जुड़े कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि हास्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा कहां खत्म होती है और संवेदनशील विषयों पर जिम्मेदारी आखिर कहां से शुरू होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।